आज हम लोग गढ़वा शहर के जोबरैया और उचरी के क्षेत्र में हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कलाकार आ गए हैं। मंटू निराला जी हैं। मंटू जी, आपके पास जो आज आजसू नेता आए हुए हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के अधिकारी कर्मचारी आपके पास आए थे नगर निकाय का चुनाव के लिए सर्वे करने, ट्रिपल टेस्ट करने, क्या कहना है आपका? हम तो उपस्थित बहुत कम रहते हैं घर पे। सबसे पहली बात ये है, आए भी होंगे तो जानकारी हमको नहीं है, और नहीं तो जानकारी हमारे जानकारी में आया नहीं है। आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चला है? आस पड़ोस के लोगों से हमको कुछ पता नहीं चला, ना ही हम किसी से पूछे हैं। सबसे बड़ी बात, हम रहते बहुत कम है घर पे, हम इधर उधर बिजी रहते हैं। और तो एट ए टाइम आप मिल गई तो हम यहाँ रुक भी गए, हम तो किसी दूसरे काम से निकल रहे थे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे हुआ है कि नहीं? नहीं, हमारे मतलब जहाँ तक मतलब वो है, हम अभी तक तो हमारे नजर में ये चीज नहीं है, ऐसा सर्वेक्षण नहीं आया है। ये सर्वेक्षण नहीं आया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार मेहता है। कहाँ के निवासी हैं? उचरी वार्ड नंबर 1 के हैं। उचरी वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। तो सरकारी कर्मचारी आए हैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछने, नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के नाम पर कुछ आपसे सवाल जवाब, नाम जाति कुछ पूछ रहे थे? नहीं, कभी हमसे कोई कुछ भी नहीं किया है। कोई पूछताछ नहीं हुआ है। तो आज आपके पास आजसू नेता आए हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं कि बताइए पूछताछ हुआ है कि नहीं, क्या कहेंगे आप? भरेंगे फॉर्म? कहे भर के दे दिए, कहे नहीं भर के दे दिए, ठीक है। चलिए, हमारे पास आजसू के जिलाध्यक्ष है। आप लोग आज सुबह सुबह मैदान में क्यों उतरे हैं? सरकार से दो हाथ करके मानेंगे? देखिए, सरकार से दो हाथ करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। अच्छा, हम आए हैं कि यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी 54% इस राज्य में निवास करती है। पिछले 2022 के पंचायत चुनाव में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर करके चुनाव कराया गया, जिससे कि पिछड़े वर्ग के 10,000 प्रतिनिधि चुनने से वंचित रह गए। आज भी सरकार उसी काम को दोहरा रही है और नगर परिषद जो क्षेत्र में जो चुनाव करने के लिए जो तैयारियां जो चल रही है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है कि घर घर जा करके आपको ट्रिपल टेस्ट करना है सभी जाति का, सभी वर्गों का, जो यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी का जो अखबार के माध्यम से जो जानकारी हम लोगों को मिली कि यहाँ से ट्रिपल टेस्ट सर्वे करा करके राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। इसलिए हम लोग परसों अभी उपायुक्त को भी हम लोग आवेदन दिए हैं कि शहर में कहीं भी ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। इससे एक बार फिर यहाँ के लोग आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। अच्छा, इतना सारा आप फॉर्म लेके घूम रहे हैं, क्या करने का इरादा है? देखिए, हम तो पर सभी से सहमति ले रहे हैं इस बात को कि क्या आपके घर में कोई सर्वेयर या कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता आपके घर जांच करने आए थे कि नहीं। यही हम लोग रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं फॉर्म के माध्यम से। और गढ़वा जिले के हर वार्ड में जाएंगे? गढ़वा जिले के 21 वार्ड में हम लोग जाएंगे और एक वार्ड से मिनिमम 50 फॉर्म हम लोग भर रहे हैं। और इस तरह से 21 वार्ड में फॉर्म भरने के बाद हम ये सरकार को भी देने का काम करेंगे कि आपका ट्रिपल टेस्ट के नाम पर फर्जी यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया है, और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में हम लोग रिट फाइल भी करने के लिए तैयार हैं। पिछड़े वर्ग के जब तक से आरक्षण नहीं मिल जाता है, आजसू पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम लोग हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सबूत इकट्ठा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कि सरकारी कर्मचारियों ने कागजी घोड़े दौड़ा दिए हैं। हाँ, सबूत, ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं। यह सरकार जो है, अभी झारखंड में सरकार चल रही है, अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति की है। इसलिए कि अंग्रेज भी जब 1919 में और 1935 में जनगणना कर रही थी, तो उसमें स्थानीय लोगों को शासन प्रशासन में भाग लेने के लिए और आर्थिक राजनीतिक की चर्चा करते थे और उसी तरह से भागीदारी देते थे। लेकिन यह सरकार केवल पेपर में आरक्षण की बात करके और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कर लिया, और फिर त्रिस्तरीय पंचायत, यानी पिछड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित करना चाहती है। पिछड़े वर्ग के लोगों को केवल जनसंख्या गिन करके और उनकी बजट में रख कर करके और उनकी केवल संख्या से पैसा खाना चाहती है, और शिक्षा में भागीदारी नहीं देना चाहती है, राजनीति में भाग देना चाहती है। इसलिए हम लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कर रहे हैं। आप लोग जो ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जनता से आप लोग सहमति लेके उनका सिग्नेचर कर रहे हैं, क्या सरकार आपके इस सबूत को मानेगी? बिल्कुल मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो हम पिछड़ों को गोलबंद करने का काम करेंगे और हाई कोर्ट तक जाएंगे। एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित होना नहीं देखना चाहते, क्योंकि शुरू से आजसू पार्टी पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए लड़ते आई है, आगे भी लड़ेगी। आगे भी लड़ेगी। और कोई अपना बयान देना चाहते हैं, बताइए।
सुबह सुबह रोजा खोलने का टाइम, उसके बाद डायरेक्ट आप मैदान में उतर गए, आजसू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बात सही है, शहरी के बाद भी हम लोग निकले हुए हैं, क्योंकि जनता को हमेशा छला जा रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में भी छला गया और धोखाबाजी के साथ चुनाव करा करके ओबीसी का हक छीन लिया गया। एक बहुत बड़ी सरकार की साजिश है और एक ये कह लीजिए कि ये दोहरा नीति है। ओबीसी का एक तरह से वोट भी लेते हैं, लेकिन ओबीसी का जो जगह होता है, उचित जगह होता है, वो जगह नहीं देती है सरकार। आरक्षण के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। यहाँ जो ट्रिपल टेस्ट हुआ है गढ़वा में, बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम लोग जनादेश लेने हैं, जनता के बीच आ रहे हैं, उनकी जन की बात को हम लोग जान रहे हैं और इस फॉर्म के माध्यम से आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, लेकिन पिछड़ों का हक लेकर रहेंगे। लेकिन ये ट्रिपल टेस्ट को तो चुनाव आयोग जो है, पिछड़ा आयोग ओके कर दिया है। अगर आप लोग से पहले चुनाव हो गया तो अगर ओके कर दिया है तो जहां तक हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम ओबीसी के हक के लिए आगे बढ़ते रहेंगे।